अगर बाढ़ आता है, तूफान आता है तो कुछ बच जाता है, लेकिन आग ऐसी आपदा है कि कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ लेकर चला जाता है। इनके सारे अरमान, सारे सपने एक सेकंड में। किराया भरते हैं भैया, कमाते हैं, खाते हैं, बाल बच्चा को लेके कुल संपत्ति जर गया मेरा, ठेला उला सब जर गया, रह गया इसी हाय हाय करके भूखल प्यासल बैठल है। कोई भी कपड़ा नहीं है, एक एक कपड़ा इसी के लाल पे लाल पहन रखा है। गरीब जो इतना अथी होल है उसको लगी कोई उपाय है कि दाल देंगी, भात देंगी, पानी देंगी, वो कोई उपाय नहीं है। कोई पूछने नहीं आया अभी तक आप नहीं, लोगों को। कोई लोग नहीं। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है पतंगड़ पर। मैं राजन पांडे। अभी मैं जो एक वीडियो में आपको दिखाया उसमें इस जो 600-700 झुग्गियाँ थी उस एक भाग था। अब मैं दूसरे भाग पे ले चल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया था। पूरा एक बार एरिया दिखाओ। ये इतना बड़ा एरिया था कि पूरे एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं उसको दो पार्ट में रखा हूँ। क्योंकि दूसरे पार्ट में जो मैं अब दिखाऊंगा आप लोगों को, ये लोग कह रहे हैं कि इनके पास तक ही दमकल डिपार्टमेंट नहीं पहुँचा। अगर दमकल की गाड़ियाँ समय पर पहुँचती तो इनकी घटना को कम किया जा सकता था, लेकिन वो बता रहे हैं कि ऊपर तक आई, लेकिन पीछे का जो हिस्सा था वो पूरा छूट गया। वो अपने आप जलता रहा। जब अपने आप ये लोग पानी डाले, मिट्टी डाले, जिस तरीके से बुझा पाए बुझाए, और तब तक सब कुछ खाक हो गया। अब हम इन्हीं लोगों से थोड़ा बात करते हैं। क्या कुल ऊपर ऊपर से भाग रहा है, बताने खाना के लिए इधर आता है, नीचे ऊपर आता है, खाली बोलता है खाना ने खाया। वो बताओ इतना इतना गरीब बहन जो संपत्ति 1.5-2 लाख के संपत्ति किया बहनों ने, क्या कह रही हैं? ऐसे खाली किराया भरते हैं भैया, कमाते हैं, खाते हैं, बाल बच्चा को लेके कुल संपत्ति जर गया मेरा, 1 लाख के संपत्ति जर गया। ऐसे ही ठेला उला जर गया, 40,000 का मोबाइल भी जर गया। उसके बच्चा जरी सुन के भी स्टेप हुआ कि बच्चा के तीर के निकालने सके न, तो कुल संपत्ति हमको बच्चा भी जर जाता। जैसा हालत करके गैस फटा था, छोड़ दिया। हमने सब चल गया काम करने के लिए। अब उसका बाद में ऐसे कर रखा है। हम बड़ी दूर में, यहाँ से समझो कि 1 किलोमीटर दूर में काम करते हैं। अच्छा। बाले बच्चे, मेरा छोटी बच्चा देखो हुए, छोटी बच्चा मेरा खाली घर पर थे। अब कुल जर गया, देख लो, ठेला उला सब जर गया, रह गया इसी हाय हाय करके भूखल प्यासल बैठल है। कोई सरकार कोई मदद ना दी। कोई खाने पीने के लिए या कोई पूछा नहीं आप लोगों को? नहीं, कोई नहीं अभी पूछ रहे हैं। मेरा बच्चा वहाँ से लाने जाता है तो खाता है, ना तो भूखल प्यासल बैठल, न पानी के व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है। पूरा के बड़ा वाला काम करते हैं भैया, कोई भी नहीं है। कोई भी कपड़ा नहीं है, एक एक कपड़ा इसी के लाल पे लाल पहन रखा है। क्या करे, किसी का कपड़ा है देखो। सब कुछ कहते हैं ना कि अगर बाढ़ आता है, तूफान आता है तो कुछ बच जाता है, लेकिन आग ऐसी आपदा है कि कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ लेकर चला जाता है। इनके सारे अरमान, सारे सपने एक सेकंड में मिट्टी में मिल जाता है, राख हो जाता है जिसको कहते हैं। अब सोचिए ये लोग किसी तरीके से अपना जो जीवन यापन करते थे, इनमें कितना आक्रोश और कितना गुस्सा और आंखों में आंसू, वो तीनों चीज आप एक साथ देख सकते हैं। कह रहे हैं कि इनके पास ना तो खाने का निवाला है और ना तन ढकने के लिए कपड़ा। तो पैसा भी था अंदर में, सारा चीज चला गया। मोबाइल भी 40,000 के 2 मोबाइल था, एक 22,000 का, एक 12,000 का, वो भी गया। पैसा भी था, वो भी गया, सारा संपत्ति भी गया। 2-2.5 महीना का माल जामा के लेते सारा भी चला गया। अच्छा, वोट तो देते होंगे आप लोग ना? सारा सब चीज करते हैं। और कोई पूछने नहीं आया अभी तक? कोई भी इधर भी नहीं करता, ऊपर ऊपर आता, ऊपर ऊपर चला जाता, नीचे में कोई भी नहीं आता। बताओ कैसा रहे हम। ये कैसे आग लगा, कुछ पता चला कैसे लगी है? नहीं, मैं काम पे चल गई थी, मैं काम पे गई थी, मैंने देखा ही नहीं कुछ कैसे लगी है, नहीं लगी। क्या पता है बाबू? वो एक वो खाना बना रहे थे, वहाँ पर खाना बनाते छोड़ के कहीं पे चले गए, और वो जो है पॉलीथीन में आग लग गया। गैस में भी लग गया आग, गैस फूटा, और जो गैस का जो टुकड़ा होता है अलग अलग जगह में बट गया, और फट के सीधा झुग्गी में गिर रहा है। आग बहुत स्पीड में है। आगे का जैसे भाग कोई मारने आता है, और से आगे आग आके सीधे इस झुग्गी में लग गया। तब इधर से पूरा जल गया। कुछ कर सकती है, 1-1 रुपया करके जुड़ रहा था, अब क्या करे, गई सारे कुछ। 2 रुपया भी ना है, दे कपड़ा खरीदी, यही कपड़ा पहना हुआ है, क्या करे। सोचिए जो कोई खाना देकर जा रहा होगा, उसी में इन लोगों का आज पेट भर रहा है। और आज भी इतना घटना होने के बावजूद
इतना बड़ा दुर्घटना होने के बावजूद सरकार का, महकमे का कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी इनका हालचाल पूछने नहीं आया है। कल शाम को कोई आया था आप लोगों से बात करने के लिए? नहीं तो नहीं। आपकी झुग्गी यही थी? हाँ। गरीब जो इतना अथी होल है उसको लगी कोई उपाय है कि दाल देंगी, भात देंगी, पानी देंगी, वो कोई उपाय नहीं है। कोई पूछने नहीं आया अभी तक आप नहीं, लोगों को? कोई लोग नहीं। अच्छा, कहीं व्यवस्था की आप लोग को रहने के नहीं लिए? भैया जी, ये देखिए, ये दिखाओ, ये व्यवस्था है जो दिखाया जा रहा है कि ये ना भैया, राज्यों की व्यवस्था किया गया इनके रहने का, ये व्यवस्था है। ये भैया जी हाँ। आपको सामने है भैया जी। और क्या बोले भैया जी, सोचिए जो अपना मर्जी है भैया जी, जो करिए। अब गरीब को जो चाहिए चाहे नहीं चाहिए। क्या क्या वैसे जला है आपका, जो क्या क्या चीजें यहाँ पर पूरा थी? सामान था भैया जी, जल गया। बोतल था, गुड्डी था, प्लास्टिक, हम लोग के जितना कमाई था भैया जी सब बुड़ गया। क्या करें? देखिए, कह रहे हैं कि जितनी इनकी कमाई थी सब कुछ जल गया, कुछ भी यहाँ पर नहीं बचा कि ये लोग कुछ भी बचाकर बाहर निकाल सकते थे। बस जितना इन लोगों के मन में आक्रोश है, जितनी आंसू है, उस आंसू को बस अब तभी भरा जा सकता है जब इनको कुछ मदद किया जा सके। क्योंकि घटना तो हो गई, दुर्घटना हो गई, लेकिन दुर्घटना होने के बाद अगर सरकार समय से आकर इनकी कुछ मदद कर दे तो ये वो लोग हैं कि ये लोग चुप हो जाएंगे। लेकिन जब तक इनको खाने का नहीं होगा व्यवस्था, इनको रहने का व्यवस्था नहीं होगा, ये कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, कैसे रहेंगे? क्योंकि वैसे भी ये लोग प्लास्टिक और लोहा वगैरह बीन कर अपना रोजगार करते थे, सब कुछ इनका जल गया। बस उम्मीद यही करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि अपने प्रशासन को वो आदेश दें कि यहाँ पर आकर इनका सही तरीके से मुआयना करे और इनको कुछ मदद करे, जिससे इनका मदद हो और इनके बच्चों का और इनका जीवन यापन फिर सही तरीके से रोड पर आए और इन लोगों का व्यवस्था सुचारू रूप से चले।